कहा था मान जाओ, लाइन में आ जाओ, अब नहीं माने तो फिर हो जाओ किनारे। नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा में गुटबाजी का ही आलम बताया जा रहा है खुद कांग्रेसी नेताओं द्वारा कि गुटबाजी के चलते हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी, और अगर ये गुटबाजी और जारी रही तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में आ सकता है। अब इस बात पर कांग्रेस हाईकमान ने भी संज्ञान ले लिया है। तभी तो अब एक बड़े एक्शन की तैयारी कांग्रेस हाईकमान ने कर ली है। एक नया संगठन, कांग्रेस संगठन 2.0 हरियाणा में बनाने की तैयारी कर ली है। तो आखिर कैसा होगा यह संगठन, और आखिर कैसे इस संगठन में हुड्डा, शैलजा और वो नेता जो गुटबाजी में रहे उन्हें दरकिनार किया जाएगा और अगली जनरेशन को आगे लाया जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हाल ही में दिल्ली में CWC की एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस हाईकमान ने तमाम नेतृत्व जो राज्यों के हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हार हुई कांग्रेस की करारी, उस पर सीरियसली मंथन किया गया और उसमें काफी सीरियस बातों को एडमिट भी कांग्रेस हाईकमान ने किया, जहां उन्होंने खुद कहा कि एकता की कमी थी, आपसी बयानबाजी जो करते थे वो हमें ले डूबी, अनुशासनहीनता थी। तो इस सब पर मंथन किया गया और अगेन उन्हें मैसेज दिया गया कि आपसी बयानबाजी रोक दें, एकता बढ़ा ले। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने यह भी संकेत दे दिए थे कि हरियाणा में कांग्रेस का एक नया संगठन तैयार किया जाएगा, क्योंकि ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ा, लेकिन यह भी तो माना कि एकता की कमी थी। तो ऐसे में अब एक कांग्रेस संगठन 2.0 कैसा होगा, यह हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो देखिए, हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने सीधे सीधे निर्देश दे दिया है कि अब जो नया संगठन होगा उसमें NSUI और यूथ कांग्रेस को आगे रखा जाएगा, प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी। यानी एक तरीके से हरियाणा कांग्रेस की जो एक परत है सीनियर लीडर्स की, अब उस परत को उतार दिया जाएगा और एक नई परत आएगी, वो होगी यूथ कांग्रेस की युवा नेताओं की। साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने इसमें गुटबाजी रोकने के लिए और दल बदलू नेताओं पर भी एक बड़ा एक्शन लेते हुए यह फैसला किया है कि जो संगठन जब तैयार होगा ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक और प्रदेश लेवल तक, उसमें कैडर नेता कोर कांग्रेसियों को प्रायोरिटी दी जाएगी। वो उन नेताओं को प्रायोरिटी दी जाएगी जो NSUI से, यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं हरियाणा में और अन्य राज्यों में। तो ऐसे में अब यह माना जा सकता है कि ये जो नया संगठन होगा उसमें सीनियर लीडर, सीनियर नेतृत्व, जिसमें कि खुद हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कई कांग्रेसी नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें किनारे करते हुए नई पीढ़ी को आगे लाया जाएगा। जो अगली पीढ़ी है उसे आगे रखा जाएगा और जो पिछली पीढ़ी थी, जो आगे थी अभी, अब उसे पीछे कर दिया जाएगा, ताकि ये गुटबाजी रुके। और अब एक और इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब हरियाणा में संगठन, क्योंकि 10 साल से लंबित है कांग्रेस का, उसकी तैयारी के लिए इन चुनावों के पहले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के पहले ऑब्जर्वर्स को भेजा गया था, पर तब भी गुटबाजी के चलते ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगे थे। तब ये कमान हरियाणा प्रभारी के हाथ थी, दीपक बाबरिया और हरियाणा के लीडर्स के हाथ थी। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने, क्योंकि गुटबाजी भारी रही, ऐसे में संज्ञान लेते हुए खुद सेंटर लेवल से हरियाणा को ऑपरेट करने का फैसला किया है। और जब तक नया संगठन तैयार नहीं होता तो इसे हरियाणा कांग्रेस का सेंटर ही ऑपरेट करेगा। और एक और जो बड़ा फैसला है कि अब फिर से जो हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जहां फिर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वो पर्यवेक्षक रिपोर्ट तैयार करेंगे संगठन को लेकर, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद से बातचीत करेंगे। और एक और बात, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि कांग्रेस हाईकमान ने यह साफ साफ कहा है कि नए संगठन की जो तैयारी है उसमें यूथ कांग्रेस से भी राय ली जाएगी। तो एक तरीके से अब आप ये समझ जाइए कि यूथ कांग्रेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है नए संगठन में। तो उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार होगी ऑब्जर्वर्स की, फिर ये हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाएगी और तब नया संगठन तैयार होने की उम्मीद है। रही बात उसके पहले नेता प्रतिपक्ष पर भी कोई फैसला है, यह भी माना जा रहा है, पर अभी संगठन को लेकर लगातार उठापटक, कशाकशी चल रही है कांग्रेस में। और अभी आपको यह भी जानकारी दे दें कि युवा कांग्रेस की अगर हमने बात की है तो इसमें कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अनिरुद्ध चौधरी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल चौधरी के पोते हैं, वो अपनी चचेरी बहन श्रुति चौधरी के सामने उतरे थे, पर वो चुनाव हार गए। पर अब एक तरीके से युवा कांग्रेस को प्रायोरिटी देकर आगे रखा जाएगा। तो अब इतना माना जा सकता है, ये जो सूत्र के हवाले से जानकारी है, कि जितने भी सीनियर लीडर हैं उनकी गुटबाजी को रोकने के लिए एक तीसरा फॉर्मूला कांग्रेस हाईकमान ने तैयार कर लिया। क्योंकि तब उन्हें कहा गया था कि आप ये गुटबाजी को रोक दीजिए, एकता में आ जाइए, पर तब ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के लिए,
लेकिन अब ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए और गुटबाजी को हटाने के लिए, निरस्त करने के लिए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। और अब आप इस एक्शन पर क्या कुछ कहेंगे और क्या ये मूव, ये प्लान कांग्रेस को हरियाणा में फिर से उठा सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस 3 हार के बाद लगातार लुढ़की है, क्या उस संगठन को फिर से खड़ा किया जा सकता है? हमें जरूर बताएं। मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।